धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, माताएं तथा बहनों, 16 में से आप सुन चुके हो भ्रामी के बारे में और सुंदरी के। नाम ही जिसका सुंदरी है और रियल ही वह क्या थी? सुंदर, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, जो बाहर से जितनी सुंदर थी भीतर से उतनी ही और ज्यादा सुंदर थी। बाहर और भीतर जिसका दोनों ही सुंदर था, ऐसी महासती सुंदरी जिसका वैराग्य देखकर, जिसका तप देखकर, जिसकी साधना देखकर और जिसकी कृश काया को देखकर, जिसके आभा मंडल को देखकर भरत के मन के अंदर भी एक संसार के प्रति, वैभव के प्रति एक अनासक्ति का क्या आया? बोलो, भाव आया। कोई घटना आपको भी कभी कभी क्या कर देती है? जगाती या नहीं जगाती? एक बात पक्की है, कौन सी चोट में लोहा टूटता है ये आपको पता नहीं है, लेकिन पहले से अंतिम तक की चोट उसके लिए मायना रखती है। कौन से प्रवचन से, कौन सी घटना से लाइफ में चेंज आता है, यूटर्न आता है, या राग आपका खत्म होता है, या मोह आपका टूटता है, या वैराग्य से सभर आपका जीवन हो जाता है, यह आपको एहसास है या नहीं? इतिहास के अंदर कई घटनाएं आती है। किसी को सफेद बाल देखकर वैराग्य आया, किसी को स्मशान में जलते हुए मुर्दे को देखकर वैराग्य आया, किसी को जरा बुढ़ापा देखकर वैराग्य आया, किसी को पत्नी की मृत्यु को देखकर वैराग्य आया, किसी को पिता की मृत्यु को देखकर वैराग्य आया, किसी को पुत्र की मृत्यु को देखकर वैराग्य आया, किसी को संसार की असारता को देखकर वैराग्य आया। कब हमारे भीतर आसक्ति से हम अनासक्ति की ओर आ सकते हैं? आप लोग आए या नहीं आए? बोलो, आप आसक्त हो या अनासक्त हो? बोलो बीड़ वालों, आसक्त हो या अनासक्त हो? आसक्त हो? देखो, मैंने नहीं कहा है, आप लोगों ने जवाब दिया है। हम कौन है? आसक्त है। ओके, एक शरबत की ग्लास रखी है और एक शहद की बोतल रखी है, दोनों ढके हुए नहीं है, दोनों खुले हैं। शरबत की ग्लास पर भी एक मक्खी जाकर बैठी और शहद के ऊपर भी जाकर मक्खी बैठी, लेकिन एक मक्खी स्वाद लेकर, टेस्ट लेकर आसमान में उड़ जाएगी और दूसरी बेचारी, बोलो, मतलब उसका अंत क्या है? ये मैं नहीं, आप खुद विचार कर लो कि आपको शहद की मक्खी बनना है या आपको शरबत की। स्वाद दोनों में है, मिठास दोनों में है, रस दोनों में है, लेकिन एक रस लेकर उड़ सकती है, क्योंकि शहद जैसी पकड़ उस शरबत में नहीं, उसकी आसक्ति वैसी नहीं है, वह छूट जाती है। हम कौन सी मक्खी है? शहद की कि शरबत की? क्या बनना है आपको? बोलो, संसार में कैसे रहोगे? शहद की मक्खी की तरह या शरबत की मक्खी की तरह? एक होता है तालाब के पास या नदी के पास या समुद्र के पास, कभी आप जाओ बॉम्बे या चेन्नई, बीच के
पास में बहुत सारा भाग रेती का या दलदल का या कीचड़ का होता है। एक उस दलदल के अंदर बगुला भी जाता है, जाएगा, मछली को देखेगा और उड़ जाएगा। और एक हाथी चला जाए उस दलदल में तो क्या होगा? हाँ, फंस जाएगा। तो हमें क्या बनना है? मैं और बताऊं आपको। एक घोड़ा होता है, उसके साथ दो व्यक्ति होते हैं। घोड़ा देखा है कभी आपने? देखा या नहीं देखा? देखा क्या महाराज, हम तो घोड़े पर। आहा, क्या बात है, दादाजी ने जवाब दिया, हम तो बैठे हैं। तो घोड़े के साथ दो व्यक्ति होते हैं। मैं तो बैठी नहीं हूं, मुझे नहीं अनुभव और बैठने की भाव भी नहीं। दो व्यक्ति होते, एक होता है रईस और एक होता है सईस। एक होता है रईस और दूसरा होता है सईस। रईस का काम है घोड़े पर बैठना और घोड़े की लगाम को हाथ में रखना। सईस का काम होता है घोड़े को निलाना, धुलाना, उसे दाना पानी देना। दोनों व्यक्ति का संबंध किससे है? घोड़े से। लेकिन एक घोड़े का मालिक है और एक घोड़े का सेवक है। योर चॉइस। क्या बनोगे? घोड़े पर बैठना पसंद करोगे या घोड़े को खिलाना पसंद करोगे? जवाब तो दो। बैठकर घोड़े की बलगाम, लगाम किसके हाथ में रहे? आपके हाथ में रहे। लेकिन आप ये तो नहीं चाहोगे कि आप घोड़े की सफाई करो। हमारे यहां पर कहा गया है, जो व्यक्ति वैरागी है, संयमी है, वह घोड़े का रईस है, कि जिसकी इंद्रियों की लगाम किसके हाथ में है? अपने हाथ में है। और जिसकी इंद्रियों की लगाम अपने हाथ में नहीं है, वह घोड़े का क्या है? सईस है। जिंदगी के अंदर रईस बनना, लेकिन कभी भी क्या मत बनना? सईस मत बनना। सईस बन गए तो जिंदगी की बाजी हार जाओगे, और रईस बन गए तो जिंदगी की बाजी क्या कर जाओगे? जीत जाओगे। जीतने में विश्वास रखो, हारने में क्या मत रखो? विश्वास मत रखो। तो आइए ऐसा वैराग, ऐसी अनासक्ति का भाव अपनी बहन को देखकर, अपनी प्रेयसी जिसे माना था, जिससे प्यार था, लेकिन उसका सौंदर्य को देखकर एक भाव मन में आया, पिता ने दीक्षा ली, सो भाइयों ने दीक्षा ले ली, ब्राह्मी ने दीक्षा ले ली, सुंदरी ने भी क्या ले ली? दीक्षा ले ली। वह दिन मेरे लिए धन्य होगा। हे प्रभु, आप ऐसी कृपा बरसा दो, मैं भी क्या बन जाऊं? साधु, संयमी, त्यागी, वैरागी। मेरी भी आत्मा संयम के अंदर रमण करे, संयम मेरा जीवन बन जाए। ये कार्य का संचालन करना है, लेकिन इसमें मुझे कोई भी नो रस, नो इंटरेस्ट। वह संसार में रहकर 6 खंड को देखता हुआ भी भरत पूरा अनासक्त भाव के अंदर जी रहा है। परमात्मा आदिनाथ का समोशरण लगा हुआ है। महाराजा भरत ने पूछ लिया, भगवान, क्या मुझे भी मुक्ति होगी? क्या इस समोशरण के अंदर कोई तीर्थंकर की आत्मा है आपकी तरह? तब भगवान ने जवाब दिया था, तेरा पुत्र मरीचि चक्रवर्ती बनेगा, वासुदेव बनेगा और तीर्थंकर बनेगा, और भरत तुम स्वयं इसी भाव में कहां जाओगे? मोक्ष में जाओगे। तुम्हें भी केवल ज्ञान और केवल दर्शन मिलेगा।
जब परमात्मा के द्वारा, तीर्थंकर के द्वारा जब भरत की प्रशंसा हुई, तो सभा के अंदर जब एक बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, जब कोई संत किसी बारे में बोले तो जरूरी नहीं है कि वह बात सभी को क्या हो जाए, बोलो, पच जाए। बात भले ही सही हो, लेकिन पचाना इतना क्या नहीं होता है, आसान नहीं होता है, क्योंकि सामने वाले का डाइजेस्टिंग भी तो बराबर होना चाहिए ना। सही है या गलत? तो भगवान ने कहा प्रतिक्रियाएं किसकी नहीं होती है, ध्यान से सुनना, प्रतिक्रियाएं किसकी नहीं होती है, निंदाएं किसकी नहीं होती है, आलोचनाएं किसकी नहीं होती है। आपकी और मेरी क्या बिसात, आप और हम किसी भी नंबर में नहीं आते हैं। अगर आपकी आलोचना हो जाए या मेरी हो जाए, मुझे लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जहां पर भगवान आदिनाथ की निंदा करने वाले भी इतिहास के अंदर हुए। हम तो कौन है? अरे छद्मस्त है, गलतियों के पुतला है। अगर हमारे से गलती नहीं होगी तो क्या केवल ज्ञानियों से होगी? जो केवल ज्ञानी थे, जो सर्वज्ञ थे, जो सर्वदर्शी थे, जो मुक्ति में जाने वाले थे, अरे निंदकों ने और आलोचकों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा, उनकी भी आलोचनाएं हो गई। जैसे ही प्रभु ने कहा कि भरत कहां जाएगा, मुक्ति में जाएगा, पूरे गांव के अंदर। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, अच्छी बात स्प्रेड होने में, बोलो भीड़ वालों, जवाब तो दे दो, अच्छी बात स्प्रेड होने में समय लगता है, लेकिन बुरी बात लगेज तुरंत स्प्रेड होती है। क्यों? क्योंकि हम प्रशंसा नहीं कर सकते। करते हो? आपका मोबाइल का यूज किस पर होता है? किसके लिए करते हो मोबाइल का यूज? मोबाइल है आपके पास? हे महाराज साहब, 25,000 का, 50,000 का, 1 लाख का, 1.25 लाख का, राइट? किसका यूज करते हो? मैं एक बात पूछूं आपको, ईमानदारी से जवाब दोगे? दोगे या नहीं दोगे? दोगे ना? हमारे यहां पर कल 160 के करीब क्या हुए? पारण हुए। आपने कितना मैसेज डाला कि हमारे यहां पर अनंत चतुर्दशी का कार्यक्रम? आपने डाला? हर्षा जी बोल रही मैंने डाला। और साधना जी, और आप बोलो, दुगड़ जी, मनोज हो, छाजेड़ सर, डाला? नहीं डाला। लोड़िया जी बोलो, अशोक भाव, पारने का क्या हमने डाला मैसेज? एक 4 व्यक्तियों ने डाला। क्या आपकी फेसबुक नहीं है? क्या आपका स्टेटस नहीं है? क्या आपका व्हाट्सएप नहीं है? याद रखना, अच्छी बात को स्प्रेड करने में कर्मों की निरजरा होती है। आगम का विधान है, गलत बात स्प्रेड करने में, निंदा करने में नरक गति का बंद होता है। अरे यूज करो, कुदरत ने दिया है तुम्हें, अच्छे के लिए यूज करो। वाणी दी है, अच्छे बोलो। बुद्धि दी है, उस बुद्धि से तुम चाहो तो भला कर सकते हो। लेखनी दी है तुम्हें, अच्छा भी लिख सकते हो, और क्या कर सकते हो तुम? गलत भी लिख सकते हो। शुरू हो गई परमात्मा की निंदा पूरे अयोध्या के अंदर। अरे दीक्षा ले ली तो क्या बात है, आखिर तो बाप बाप है। देखो बेटे का मां बाप को कितना गहरा है। अरे जो इतना विषय वासना में गर्त है, जिसकी हजारों रानियां हैं, जिसका अतुल्य वैभव है, ओहो, वह भरत मोक्ष जाएगा?
क्या बात, क्या बात है, ऐसे लोग मोक्ष जाने लग गए, फिर तो क्या है। पूरे गांव के अंदर निंदा जिन शासन की, एक ही व्यक्ति कर रहा है, दूसरा नहीं, लेकिन एक ही व्यक्ति सभी जगह जाकर स्प्रेड, डोर टू डोर। बात कहां तक पहुंच गई? भारत तक, भगवान तक नहीं। भगवान को क्या लेना देना, क्या फर्क पड़ता है। सूरज को अगर कोई धूल भी फेंके तो धूल तुम्हारी आंखों में गिरेगी, सूरज को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भगवान तो अपनी मस्ती में है, जिसे संसार से कोई लेना और देना नहीं है। भरत ने सुना, भरत सोचता है ओहो, निंदा मेरी नहीं है, निंदा किसकी है? किसकी? जिन शासन की, तीर्थंकर की है, केवल ज्ञानी की है, एक केवल दर्शी की है, मेरे पिता की नहीं, परमात्मा की है। एक्शन, रिएक्शन, कभी कभी हमें एक्शन भी लेना पड़ता है कि वो बात आगे ना बढ़े, क्योंकि अगर हम कभी कभी एक्शन ना ले तो नासूर भी हो जाता है, और नासूर कैंसर भी बन जाता है। समाज के अंदर कुछ लोग अपनी बातों से गलत माहौल क्या कर देते हैं, पैदा कर देते हैं। बुलाया उस व्यक्ति को, हिम्मत थी, ताकत थी, डरपोक नहीं था भरत, बुजदिल नहीं था और कायर नहीं था। बुलाया और कहा मेरी आज्ञा है, मेरा एक काम करना है। पीछे चिल्ला रहा था, सामने आने में डर रहा था, हिम्मत नहीं थी, कायर था। सामने खड़ा नजरें झुकाकर, कहो स्वामी क्या आज्ञा है? ये लो तेल का कटोरा भरा हुआ, लबालब अयोध्या के अंदर घूमकर आ जाओ। एक बूंद भी नीचे गिर गया, ये तलवार है और तुम्हारा सर है, खत्म। और पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी हुई है, कहीं नाच है, कहीं डांस है, कहीं नाटक है, कहीं प्रोग्राम्स है, कहीं रंगरेलियां है, कहीं खाना है, कहीं पीना है, हजारों आइटम्स है। लेकिन वह तेल का कटोरा लेकर चल रहा है, साथ में दोनों तरफ कौन चल रहे हैं? नंगी तलवार लेकर सैनिक दोनों तरफ चल रहे हैं। पूरी अयोध्या घूमकर लौटकर कौन आया? वह सुनार। जब लौट कर आया, भरत ने पूछा अयोध्या में क्या क्या देखा, कहां नाटक था, उस चौराहे पर क्या था, वहां पर क्या था? प्रभु मुझे कुछ भी पता नहीं है। क्यों? क्यों? प्रभु मेरा ध्यान किसमें था? तेल में था। एक बूंद भी नीचे गिर जाती तो मैं मर जाता था, खत्म हो जाता था। दुनिया से क्या लेना, अयोध्या से क्या लेना, प्रोग्रामों से क्या लेना? मेरा ध्यान किधर है? स्व में, खुद में है। मैं सिर्फ इस तेल को देख रहा था, एक बूंद नीचे ना रिस जाए। तब भरत कहते हैं सुन लो भाई, जैसा तेरा ध्यान तेल के कटोरे में था, एक बूंद नीचे नहीं गिरना। अयोध्या में दुनिया थी, याद रखना। मैं संसार में रहता हूं, 6 खंड में रहता हूं, लेकिन मेरा ध्यान किसमें है? किसमें? खुद में है। मुझे दुनिया में रहता हूं मगर दुनिया का तलबगार नहीं, दुनिया में रहता हूं मगर दुनिया का तलबगार नहीं, बाजार से गुजरा मगर मैं खरीदार नहीं। मैं दुनिया में हूं लेकिन मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। तूने जो परमात्मा की निंदा की है, जिन शासन की निंदा की है, वह गलत है। परमात्मा की वाणी कभी मिथ्या हुई नहीं है और परमात्मा की वाणी कभी मिथ्या होगी नहीं। उस सुनार ने तो माफी मांगी, भरत की क्षमा याचना की और वह अपने मार्ग पर चला गया।
लेकिन हमारा कहने का उद्देश्य संसार में रहकर तुम संसार से कैसे रहो, लिप्त या अलिप्त, अलिप्त रहो, दुनिया में रहो। मैं नहीं कहती कि तुम दीक्षा ले लो, मैं नहीं कहती कि मेरी तरह साधु बन जाओ, लेकिन साधु ना बनो, कोई हरकत नहीं, लेकिन संसार में रहकर भी एक त्यागी की तरह, बोलो, एक साधक की तरह, एक वितरागी की तरह, एक श्रीमद रायचंद की तरह, एक भरत की तरह, एक विनोबा भावे की तरह, एक कबीर की तरह अपना संत जीवन क्या कर सकते हो, व्यतीत कर सकते हो। जितना अनासक्त में रहोगे, जितना संयम में रहोगे, जितना वैराग्य में रहोगे, जितना खुद में रहोगे, जितना स्वभाव दशा में रहोगे, उतना जीवन तुम्हारा क्या होगा, सुखी और आनंद से होगा। जितना तुम विभाव दशा में जीवोगे, जितना तुम औरों को देखोगे, याद रखना उतनी ही तुम्हें क्या होगी, तकलीफ होगी, परेशानी होगी। तो आइए परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए हम जीवन के अंदर अच्छाइयों को खोजे, किसे ना खोजे, बुराइयों को ना खोजे। और बुराई बात अगर हमारे आंखों के सामने आ भी जाए, अगर सुनाई भी दे या पढ़ भी लो, तो प्लीज रिक्वेस्ट, लेट गो, उसे क्या कर दो, छोड़ दो, उससे नो क्या करते हैं हम लोग, बोलो भीड़ वालों, एक्सप्लेन, और अच्छे तरीके से, यू आर रॉन्ग, अच्छी बात एक्सप्लेन करो, तब की प्रशंसा करो, संतों की करो, त्यागियों की करो, वैरागियों की करो, संयमियों की प्रशंसा करो। तुम्हारा जीवन क्या हो जाएगा, एक चमत्कार का सर्जन होगा। अगर जीवन में चमत्कार चाहते हो तो अच्छाइयां खोजने की कोशिश करना, संयमियों की प्रशंसा करना। लेकिन अरे आपको अगर मैसेज फॉरवर्ड करना है, करो। यहां पर सिद्धि तब कितने चल रहे हैं, 40 45। अरे छोटी सी साध्वी 19 साल की जिसकी उम्र है, 19 भी पूरा नहीं हुआ है, 1 साल जिसकी दीक्षा पर्याय को नहीं हुआ है, वह सिद्धि तब कर रही है। किया हमने एक फोटो लेकर मैसेज फॉरवर्ड, बोलो। साध्वी उपासना जी जिसकी आज चौथी लड़ी भी क्या हुई है, पूर्ण हुई है, क्या हमने जाकर पूछी है साता, बोलो। 10 कदम ऊपर चढ़कर गए हैं, क्या हमने वो मैसेज डाला है? अरे कितने तपस्वी हैं, कितने त्यागी हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, एक एक मुनि रस नारा त्यागी, एक एक ज्ञान भंडार रे प्राण, साधु जिने वंदना नित नित कीजे, प्रातः उगंते सूर रे प्राणी। सुबह उठकर मुनियों की सेवा करो, वंदन करो, नमन करो,